नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने उत्तराखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूँ अमीशा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड के जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने ऋषि पर्णा सभागार में समस्त आरओ एआरओ नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नगर निकाय निर्वाचन की तैयारियों और व्यवस्थाओं के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि मतदान एवं मतगणना में कम दिन शेष है, यह महत्वपूर्ण समय है, सभी अधिकारी निर्वाचन कार्यों में जुट जाएं। भुवनेश्वर देहरादून श्रीनगर उड़ान को हरी झंडी मिल गई है। विमान कंपनी इंडिगो फ्लाइट को आगामी 6 फरवरी से शुरू करेगी। कंपनी ने ऑनलाइन टिकटों की बिक्री भी शुरू कर दी है। देहरादून एयरपोर्ट पर यह पहला मौका होगा जब एक फ्लाइट एक साथ 3 शहरों को आपस में जोड़ेगी। इंडिगो का 186 सीटर विमान भुवनेश्वर देहरादून श्रीनगर के बीच उड़ान भरेगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा रही है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि निकायों में कांग्रेस को हार का डर सता रहा है और उनके पास जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो राज्य निर्वाचन आयोग उन पर कार्रवाई करता है। देखिए विपक्ष है, अब उनको कुछ ना कुछ तो करना ही है और जब हार का डर विपक्ष को सताता है तो मुझे लगता है कि वो अपने उन हार के कारणों को जानने की बजाय सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने का काम करता है। तो ये विपक्ष की अपनी कमजोरी है, अपनी मजबूरी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो चुनाव आयोग है और वो समय समय पर सारे प्रत्याशियों से लेकर के तमाम लोगों को दिशा निर्देश देने का काम करता है। और क्योंकि विपक्ष के पास इस वक्त कहने के लिए और जनता के बीच में अपनी बातों को रखने के लिए शायद मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 11 के 11 निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में अपना परचम लहराने जा रही है, तो उससे विपक्ष के अंदर एक बौखलाहट है और बौखलाहट के चलते ही वो इस तरह की अनगर बयानबाजी करके चुनाव आयोग को दबाव में लेकर के सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ कार्रवाई करवाने की कोशिश करते हैं, पर वो मुझे लगता है कि नाकाम होंगे। कांग्रेस के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मयूख मेहर के बीच आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसको लेकर बीजेपी के संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं और जल्द ही कांग्रेस के कई नेता मयूर प्रखर के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज हिंदवान ने कहा कांग्रेस मजबूती के साथ नगर निकाय चुनाव में अपनी भूमिका निभा रही है और निश्चित रूप से छोटी सरकार बनाने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे नेता बीजेपी के संपर्क में जरूर होंगे, लेकिन जो नेता कांग्रेस के प्रति समर्पित है और कांग्रेस की विचारधारा पर काम करते हैं, वो कभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। देखते हैं जो भाजपा का नया बयान सामने आया कि मयूख मेहर के साथ कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो संपर्क में जल्दी भाजपा ज्वाइन करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में समूचा संगठन, वाकई कुछ लीडर्स ऐसे हो सकते हैं जो भाजपा बार बार जो कहती है हमारे संपर्क में है। कुछ नेतागण ऐसे हो सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी को देखते हुए नेतागिरी करते हैं, राजनीति करते हैं। वो लोग इनके संपर्क में हो सकते हैं जो पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, निश्चित रूप से उसको केवल दिखाने का प्रयास करते हैं, ढोंग करते हैं। वो लोग इनके संपर्क में हो सकते हैं। आज जो स्थिति भाजपा के संगठन में सिर फुटेबल है, आप स्वयं देखिए। और जो लोग यहां से जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, जो गए भी हैं अभी तक, उनकी स्थिति देखिए आप क्या है। अगर आप स्वयं में अगर जाके देखते हैं तो वो पूरी तरह से उनको अलग थलग किए हुए पार्टी है इस समय भाजपा। और आज अगर वाकई ये मेरा मानना है कि पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में पूरी तरह से पूरे बल के साथ निकाय चुनाव में छोटी सरकारों का गठन होने जा रहा है, इसमें उतरी हुई है। और जो भी बातें भाजपा जो कह रही है, जो सामने रख रही है, निश्चित रूप से कुछ लोग हो सकते हैं
जो इनके संपर्क में हो, लेकिन वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी को देखते हुए राजनीति करते हैं, वो लोग संपर्क में हो सकते हैं। बाकी जो डिवोटी है कांग्रेस का, जो आइडियोलॉजी को अपनाए हुए जो नेता संगठन में, निश्चित रूप से कभी पार्टी को छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकता है। मयूख महर हैं वो जल्द भाजपा का दामन थाम सकते हैं, क्या आपके टच में मयूख महर हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में द्वंद्व केवल करण मेहरा और मयूख महर के बीच नहीं है। वहां अलग अलग गुट हैं और ये तो केवल दिखाई दे रहा है, मीडिया के माध्यम से पूरी जनता के समक्ष आ रहा है। लगातार गणेश गोदयाल जी के बीच में, कर्ण मेहरा के बीच में, आदि आदि जितने भी उनके गुट हैं, उनके बीच में लगातार इस प्रकार की गुटबाजी उभर करके पूरी जनता इसको देखती है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में केवल मयूख महर तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के निरंतर संपर्क में हैं। और जो कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सहमत होकर के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में सम्मिलित होना चाहता है, उसका स्वागत हम करेंगे। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही राजनीतिक दलों का जनता के बीच में जाना भी शुरू हो चुका है। साथ ही अब उत्तराखंड बीजेपी निकाय चुनाव में जनता पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश भर में 200 रैलियां और जनसभाएं आयोजित होंगी, जिसमें हमारे स्टार प्रचारक के साथ ही खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 28 जनसभाएं और रोड शो है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में द्वंद्व केवल करण मेहरा और मयूख महर के बीच नहीं है। वहां अलग अलग गुट हैं और ये तो केवल दिखाई दे रहा है, मीडिया के माध्यम से पूरी जनता के समक्ष आ रहा है। लगातार गणेश गोदयाल जी के बीच में, कर्ण मेहरा के बीच में, आदि आदि जितने भी उनके गुट हैं, उनके बीच में लगातार इस प्रकार की गुटबाजी उभर करके पूरी जनता इसको देखती है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में केवल मयूख महर तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के निरंतर संपर्क में हैं। और जो कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सहमत होकर के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में सम्मिलित होना चाहता है, उसका स्वागत हम करेंगे। जी के नेतृत्व में समूचा संगठन, वाकई कुछ लीडर्स ऐसे हो सकते हैं जो भाजपा बार बार जो कहती है हमारे संपर्क में है। कुछ नेतागण ऐसे हो सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी को देखते हुए नेतागिरी करते हैं, राजनीति करते हैं। वो लोग इनके संपर्क में हो सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, निश्चित रूप से उसको केवल दिखाने का प्रयास करते हैं, ढोंग करते हैं। वो लोग इनके संपर्क में हो सकते हैं। आज जो स्थिति भाजपा के संगठन में सिर फुटबल है, आप स्वयं देखिए। और जो लोग यहां से जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, जो गए भी हैं अभी तक, उनकी स्थिति देखिए आप क्या है। अगर आप स्वयं में अगर जाके देखते हैं तो वो पूरी तरह से उनको अलग थलग किए हुए पार्टी है इस समय भाजपा। और आज अगर वाकई ये मेरा मानना है कि पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में पूरी तरह से पूरे बल के साथ निकाय चुनाव में छोटी सरकारों का गठन होने जा रहा है, इसमें उतरी हुई है। और जो भी बातें भाजपा जो कह रही है, जो सामने रख रही है, निश्चित रूप से कुछ लोग हो सकते हैं जो इनके संपर्क में हो, लेकिन वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी को देखते हुए राजनीति करते हैं, वो लोग संपर्क में हो सकते हैं। बाकी जो डिवोटी है कांग्रेस का, जो आइडियोलॉजी को अपनाए हुए जो नेता संगठन में, निश्चित रूप से कभी पार्टी को छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने पौड़ी जिला हॉस्पिटल की समस्याओं पर रिपोर्ट तलब की है। साथ ही सीएम धामी ने जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग को पौड़ी जिला हॉस्पिटल में सभी मूलभूत सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पौड़ी बस हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से तत्काल अतिरिक्त 3 लाख रुपए और गंभीर रूप से
घायलों को 1-1 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। देखिए, बहुत गंभीर घटना है और बड़ी दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद है और उसके लिए हमने तुरंत जो भी वहाँ पर कमी है उस कमी को दूर करने के लिए कहा है। जो चिकित्सक नहीं है उन तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करने के लिए भी कहा है और जल्दी ही इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे और जो भी वहाँ पर कमियां हैं उन सभी कमियों को ठीक करेंगे। शिक्षा विभाग ने 21 फरवरी से शुरू हो रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के शानदार परिणाम के लिए तैयारियां तेज कर दी है। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने बताया कि 21 फरवरी से 11 मार्च तक उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही बताया कि विभाग की ओर से बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन को सुधारने पर विभाग का अधिक फोकस है। बच्चों के लिए किस तरीके की तैयारी और क्या रिजल्ट सुधार के लिए क्या रहेगा? देखिए, बोर्ड एग्जाम्स की डेट जैसा कि रामनगर बोर्ड है उन्होंने घोषित कर दी है और 21 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक की डेट्स जो हैं फाइनल करी गई हैं और इस बार ये प्रयास है बच्चों को कि अधिक से अधिक रिजल्ट अच्छा रहे और जो मेनली क्वालिटी एजुकेशन है उस पर फोकस किया गया है। हमने ये प्रयास भी किया है कि टीचर्स अधिक से अधिक उपलब्ध हों, टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है, बेसिक में हो जाएं या माध्यमिक में भी गेस्ट टीचर्स भेजे गए हैं स्कूल्स में। साथ में हमने इनोवेटिव भी किया है कि हमने टीचर्स की ACR को अब की बार रिजल्ट बेस्ड कर दिया है। मतलब जहाँ पे परीक्षा परिणाम अच्छा होगा तो वहाँ टीचर्स को भी ACR में अच्छी मार्किंग होगी। इसके अलावा जो स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन देने पे फोकस किया गया है, वोकेशनल एजुकेशन भी दी जा रही है, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज भी चल रहे हैं और साथ में बच्चों को और सुविधाएं, चाहे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हों, निःशुल्क यूनिफॉर्म हो, जूते हों, ये सब भी प्रदान किए जाते हैं। तो पूरा प्रयास ये है कि रिजल्ट अच्छा रहे। इसके अलावा टीचर्स को निर्देश भी दिए गए हैं कि जो प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसके रिजल्ट के बेसिस पे एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले और जहाँ लगे कि कहीं पे कोई बच्चे किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो उस पर स्पेशल अटेंशन दे। उत्तराखंड में 2 दिन खराब रहने के बाद मौसम सोमवार को साफ हो गया। धूप निकलने से लोगों को काफी राहत मिली है। हालांकि एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 16 और 17 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार है। उन्होंने हरिद्वार, US नगर में मंगलवार को घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया है। बिल्कुल, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं। 13 तारीख आज जनवरी की हो गई है और छुटपुट एक्टिविटी पास्ट जो 48 आवर्स है उसमें मिली है और उसमें अगर बात करें जो 3000 या 3500 मीटर के आसपास के एरियाज हैं तो उसमें तो आप कह सकते हैं करीब जो है 5-6 इंच तक जो बर्फबारी हुई है। लेकिन बाकी जगहें तो ठीक है, 1-आध इंच तक जो है जो 3000 के आसपास तक है उस तरह की बर्फबारी मिली है। आगे अब देख रहे हैं तो जो आज और कल तो मौसम साफ़ ही है, 15 में मौसम साफ रहेगा। 15 की शाम रात से थोड़ा एक सिस्टम थोड़ा फिर से आएगा तो आप देखेंगे कि 16 के अर्ली मॉर्निंग से या 16 को जो है लाइट स्कैटर्ड एक्टिविटी फिर से जो है रेन की या स्नोफॉल जो 3000 मीटर या उसके आसपास तक एरियाज में हल्की बारिश बर्फबारी 16 को मिलने की संभावना है। उसके बाद जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है, अगर मैं 17, 18, 19 या 20 तक की बात करूं, उनमें छुटपुट एक्टिविटी वो मिलेगी। जो है आप ये कह सकते हैं कि जो है 17 से लेकर 20 तक जो है जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है तो इनकी जो हाई रीचेज है उसमें हल्की बर्फबारी जो है उस दौरान मिलेगी। बाकी जगह मौसम जो है ठीक है, थोड़ी बहुत क्लाउडिंग तो रहेंगी लेकिन मैं कहूँगा कि धूप भी निकलेगी तो ठीक ही रहेगा मौसम, ऐसा कोई विशेष आगे दिख नहीं रहा है। तो 16 को थोड़ी एक्टिविटी दिख रही है, फिर अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है 17 से 20 में उनमें थोड़ा दिखता है, तो बाकी कोई विशेष नहीं है। तापमान या मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो कोहरे की बिल्कुल संभावना है। जैसे कल परसों आप देखें सुबह के टाइम जो है जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है उनमें संभावना है। बाकी जगह धूप निकलती रहेगी, 2-3 दिन तो अभी ठीक ही है, लेकिन हाँ 15 के बाद जो है तो क्लाउडिंग रहेगी तो थोड़ी ठंडा आप कह सकते हैं कि दिन के समय वो रहेगा। जब क्लाउडिंग रहेगी या थोड़ी बारिश भी होगी तो ये कह सकते हैं आप जी। थैंक यू। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फोन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बद्री केदार विकास समिति का वार्षिक सम्मेलन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। रंगारंग कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के लोक कलाकारों ने दर्शकों का समा बांधा। आपको बता दें कि देहरादून के सामुदायिक भवन डिफेंस कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में लोक गायिका हेमा नेगी करासी ने गीतों ने दर्शकों को खूब लुभाया। वही कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर DR पुरोहित, समाज सेवी प्रमोद कोठियाल ने किया। वहीं कार्यक्रम में गढ़ नंदिनी और कैलेंडर का विमोचन करने के साथ ही उत्कृष्ट कार्य के लिए दिव्यांग गायिका सुनीता और प्रदेश की अन्य गणमान्य शख्सियतों को सम्मानित भी किया गया। सबसे पहले तो मैं जितने भी श्रोतागण हमारे देख रहे हैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ। आज बद्री केदार विकास समिति का वार्षिक बन्यात था और इस बन्यात कार्यक्रम में हमारी जो लोक संस्कृति होती है, हमारी जो लोक परंपरा होती है, हमारे धरोहर के जो गीत होते हैं, हमारे धरोहर में जो लोक कथाएं होती हैं, जो दंत कथाएं होती हैं, उनके अनुसार हमारे यहाँ पे जो पौराणिक समय से चले आया है, किसी भी देवी देवता को हम अगर त्योहार ले जाते हैं तो त्योहार ले जाने के बाद एक बन्यात प्रक्रिया है हमारे यहाँ पे कि लास्ट दिन देवी को 9 दिन तक एक जो बड़तोली का क्षेत्र है, उस बड़तोली के क्षेत्र में देवी के पूरा विधि विधान से पूजा पाठ होता है। सारे 8 महीने 9 महीने 6 महीने जो देवी देवरिया होके आती है और देवरिया होने के बाद 9 दिन का वहाँ पे पूरा देवी का जो नौ दुर्गाओं का एक अपना पूजा पाठ होता है और उसमें बन्यात कार्यक्रम के रूप में इसको मनाया जाता है। विजय प्रसाद खाली, अध्यक्ष बद्री केदार विकास समिति। और आज जैसे कि हमारे बन्यात कौथिक आज यहाँ पे संपन्न हुआ है, इस बन्यात कौथिक के हमारे जो मुख्य अतिथि डॉक्टर DR पुरोहित जी रहे हैं और वो आज हमारे मुख्य अतिथि थे। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारी बहन हेमा करासी नेगी का सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे था, अमित खरे का कार्यक्रम यहाँ पे था और साथ ही हमारा गणभोज था और गणभोज के साथ हमने छुपी हुई प्रतिभाओं का सम्मान यहाँ पे किया है। हल्द्वानी पुलिस ने बहुउद्देशीय भवन में SP CT प्रकाश चंद्र ने खुलासा करते हुए बताया कि लाल कुआं पुलिस और SOG ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 60 नशीले इंजेक्शन और 52 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ लाल कुआं कोतवाली में NDPS एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। आप लोग के द्वारा लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सुभाष नगर बैरियर पर थाना लाल कुआं और SOG के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान 52 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है। साथ ही इनके पास से 60 नशीले इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। ये चारों अभियुक्त बनबुलपुरा के ही हैं। एक इसमें शोएब जो नाम है, ये मूल रूप से बैड़ी का रहने वाला है, जो हाल फिलहाल यहाँ बनबुलपुरा में रहना इसका पाया गया। तो कितनी कीमत होगी इसकी? देखिए, इसकी मार्केट में कीमत 15,60,000 रुपये है लगभग। और इनमें से एक जो रिजवान अभियुक्त है, उस पर ऑलरेडी वो 3 बार इसी NDPS एक्ट में पहले भी जेल जा चुका है और 2 और अभियुक्त एक बार जेल गए हैं। एक अभियुक्त जो मूल रूप से बैड़ी का रहने वाला है, उसका अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला नहीं है। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि मूल रूप से ये जहाँ से खरीद के ला रहे थे, उन्होंने 2 नाम बताए हैं, उनको भी हम तस्दीक कर रहे हैं। अगर ये सही पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा भी हो रहा है कि बनबुलपुरा की जो है इसमें, देखिए, पहले भी इस एरिया से कई लोग पहले भी जेल गए हैं और जैसे मैंने बताया कि इसमें 2 लोग पहले से भी 3 लोग इसमें पहले भी जेल जा चुके हैं और एक अभी जो बहेड़ी से आया है वो अभी फ़िलहाल यहाँ रह रहा है। और इसका जैसे नेटवर्क बरेली बताया गया है, बहेड़ी से जो ये खरीद के ला रहे थे और यहाँ इसका उनको बेचना था, या हो सकता है इनका नेटवर्क और भी अदर एरिया में हो, उसका पुलिस हम ट्रैक कर रही है। उनको भी हम उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के श्रीनगर नगर निगम में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी मीना रावत के चुनाव प्रचार के दौरान जनसंपर्क और आयोजित नुक्कड़ सभा में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के एक महिला को कांग्रेस ने मेयर पद के चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। साथ ही कहा कि कांग्रेस नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर रही है, साथ ही पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है और जनता भी इस चुनाव में कांग्रेस की जीत का आशीर्वाद देगी। सबसे पहले जो है बड़े भाई राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार के लिए आए, मेरे लिए यहाँ पे जो है उन्होंने कैंपिंग कर रहे हैं
और बहुत अच्छा माहौल जो है उनके सानिध्य में यहाँ पे चल रहा है। और मैं भरोसा दिलाती हूँ और जनता उन पर विश्वास कर रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय कैबिनेट मंत्री जी के सानिध्य में जो है कांग्रेस यहाँ पे बढ़त बढ़ाएगी। जो भाजपा के जो बागी विधायक प्रत्याशी हैं वो तीनों प्रत्याशी जो है भाजपा समर्थित हैं। और यहाँ पे कांग्रेस जो है यहाँ पे सब मिलजुल कर जो है संगठन पूरा यहाँ पे मिल यहाँ पे काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे भाई साहब जी जो है आए हैं, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी गर्व की बात है। और कांग्रेस जो है उनका धन्यवाद करती है, शुक्रिया अदा करती है कि आप जी ने जो है अपना कीमती समय जो है कांग्रेस के लिए श्रीनगर में दे रहे हैं। इसने एक सामान्य महिला को, जिसका पति भी नहीं है, विधवा है, जिसने अपने बच्चों को संघर्ष करके पाला है, आज उनको सेटल किया है और अब अपना पूरा जीवन अब समाज की भलाई के लिए दिया है। एक ऐसी महिला को आज कांग्रेस ने अपना श्रीनगर मेयर का प्रत्याशी बनाया है। और जब श्रीनगर मेयर की बातचीत हो रही थी, हमने भाई वीरेंद्र नेगी जी से कहा था कि आप अपनी धर्मपत्नी को लड़ाओ। गोदयाल जी ने मुझसे कहा कि आप अपनी पत्नी को लड़ाओ। लेकिन गोदयाल जी और मैंने तय किया, वीरेंद्र भाई ने तय किया, हमने सर्वसम्मति से तय किया कि नहीं भाई, एक संघर्ष करने वाली महिला को, जिसपे कोई राजनीतिक संरक्षण न पति का है, न भाई का है, न किसी परिवार का है, सिर्फ उसका संघर्ष है। और इसलिए हमने ऐसी महिला को, मीना रावत को यहाँ मेयर का प्रत्याशी बनाया है। और निश्चित रूप से मीना रावत उस पूरा श्रीनगर जानता है और आज वो प्रतीक बन गई है, महिलाओं के संघर्ष की प्रतीक बन गई है। इसलिए हम सब लोग उसके लिए, देखिए मैं सामान्य रूप से इतना नहीं घूमता हूँ, वार्ड में नहीं जाता हूँ। अगर कहीं प्रचार में पिछले 30-35 सालों में अगर गया भी तो एक जनसभा कर ली पूरे नगर निगम में, नगर पालिका में, लेकिन वार्ड नहीं घूमता हूँ। लेकिन हम वार्ड घूम रहे हैं, सिर्फ इसलिए घूम रहे हैं कि एक सामान्य महिला को अगर आज कांग्रेस ने मौका दिया है, तो हम सबका फर्ज बनता है, पूरे श्रीनगर वासियों का फर्ज बनता है कि हम उस महिला मीना रावत को मेयर बनाए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का, जो यहां पर आए, लोगों के बीच में आए और हमारे समर्थन में उन्होंने वोट की अपील की। मैं समझता हूं कि इस वार्ड की जो जनता है वो ज़रूर मुझे अपना आशीर्वाद देगी और इस बार कांग्रेस पार्टी नगर निगम चुनाव में विजय होकर निकलेगी, चाहे वो मेयर पद पर हो और चाहे वो पार्षद पद पर हो। देखिए, अंतोगत्वा विजय कांग्रेस की ही होनी है, क्योंकि लोगों को पता है कि लोगों के मुद्दों पर कौन खड़ी होकर उतरती है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देखिए, यहाँ पर बाबा कमलेश्वर महादेव का सिद्धपीठ मंदिर है और जैसा कि हम सभी को पता है कि बैकुंठ चतुर्दशी मेले में देश और विदेश से नव दंपति संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर खरीदी के लिए आती हैं। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अलकनंदा नदी के तट पर कोई भी घाट नहीं है, वहाँ पर नव दंपति वहाँ पर स्नान करते हैं, तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ पर मैं घाट का निर्माण करवाऊँ और ताकि जो नव दंपति हैं उनको कोई वो ना असुविधा ना हो। कांग्रेस का मनोबल बहुत बड़ा हुआ है और निश्चित रूप से हमारे जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं पूर्व में आदरणीय हरक सिंह रावत जी, वो अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उनका ये गृह क्षेत्र भी है और निश्चित रूप से पूरे गढ़वाल में उनकी अपनी एक अलग पकड़ है, तो उसके देखते हुए जितने भी उन्होंने अभी आपको गिनाए कितने विकास कार्य उन्होंने किए हैं, उन सब का जो है निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और उस प्रभाव इस रूप में जो है आशीर्वाद के रूप में आदरणीय मीना रावत जी को मिलेगा। निश्चित रूप से हम लोग जो है बड़े मार्जिन से यहाँ पर एक जीत दर्ज करेंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे गढ़वाल का सौभाग्य है कि हमारे गढ़वाल से ऐसे नेता निकल कर आए हैं और निश्चित रूप से उन्होंने गढ़वाल के लिए बहुत ही अमूल्य योगदान उन्होंने अपनी राजनीति में दिया है। गढ़वाल इसको कभी भूलेगा भी नहीं। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम जिस तरह से उन्हीं के जो करे हुए कार्यों पे उन पर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं कार्यों के एवज में हम लोग जनता के पास जा रहे हैं कि आप हमें जो है अपना आशीर्वाद दीजिए। और जनता निश्चित हम लोगों का मान रखने जा रही है
और इस नगर निकाय चुनाव में, नगर निगम चुनाव में निश्चित रूप से मीना रावत जी बड़े बहुमत। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।